प्यारे बच्चों, हम कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण और प्लेन मिरर, समतल दर्पण को पहचानना सीख गए हैं। रियल, वास्तविक और वर्चुअल, आभासी इमेजेज में भी अंतर करना सीख गए हैं। कनकेव मिरर, अवतल दर्पण से इमेजेस बना ली। आज हम कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण से इमेजेस बनाएंगे और उनके उपयोग भी जानेंगे। चिल्ड्रन, रिपीट द लास्ट वीडियो एक्टिविटी विद द कन्वेक्स मिरर इन प्लेस ऑफ कनकेव मिरर। बच्चों, पिछले वीडियो में दिखाई गई गतिविधि में अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराएं। We get a real image at any distance. हम उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि इमेज स्क्रीन यानी पर्दे पर नहीं बनती है, सीधी इरेक्ट बनती है और बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनती है। नाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स। अब हम ऑटोमोबाइल्स के साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं। दीज आर कन्वेक्स मिरर्स। ये उत्तल दर्पण हैं। चिल्ड्रन, कन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। बच्चों, उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। इसलिए चालक पीछे से आ रहे गाड़ियों को आसानी से देख सकते हैं। लेट अस लर्न द इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। आइए लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंबों के बारे में जानें। दिस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास और हैंड लेंस, अ टाइप ऑफ लेंस। ये आवर्धक लेंस यानी हैंड लेंस एक प्रकार का लेंस ही है। इट इज यूज्ड टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। इसका प्रयोग बहुत छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने में किया जाता है। Lenses are widely used in spectacles, telescopes and microscopes. लेंसों का उपयोग ज़्यादातर चश्मों, दूरदर्शकों यानी दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। स्टूडेंट्स, वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लेंस बाय टचिंग इट। बच्चों, हम लेंस को छूकर ही इसका प्रकार बता सकते हैं। Those lenses which feel thicker in the middle than at the edges are convex lenses. वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। Those lenses which feel thinner in the middle than at the edges are concave lenses. और जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, उन्हें हम अवतल लेंस कहते हैं। नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। ध्यान दें, लेंस पारदर्शी होते हैं और इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। टेक अ कन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास। एक उत्तल लेंस या आवर्धक लेंस लें। पुट इट इन द पाथ ऑफ सनरेज। इसे सूर्य के प्रकाश में रखें। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर अंडर इट। इसके नीचे कागज या अखबार का टुकड़ा रखें। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। लेंस और कागज के बीच की दूरी को इस तरह से एडजस्ट करें ताकि आपके पास एक चमकदार बिंदु प्राप्त हो जाए। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजीशन फॉर ए फ्यू मिनट्स। लेंस को कागज के ऊपर इसी स्थिति में थोड़ी देर पकड़े रखें। यू विल सी द पेपर बिगिन टू बर्न। आप देखेंगे कि कागज जलने लगेगा।
A convex lens converges means bends inward, the light generally falling on it. सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाली किरणों यानी आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ देते हैं। Therefore, it is called a converging lens. इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। On the other hand, a concave lens diverges, bends outward the light and is called a diverging lens. अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसारित यानी बाहर की ओर मोड़ देते हैं, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। Take a convex lens and fix it on a stand on a table. एक उत्तल लेंस लें और इसे मेज पर रखे स्टैंड पर लगा लें। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। Obtain the image of candle on a paper screen placed on the other side of the lens. लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करें। You may have to move the lens towards the candle. आपको लेंस को मोमबत्ती की ओर लाना होगा। So can we get a sharp image of the flame? ताकि हम मोमबत्ती की लौ की एक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कर सकें। Convex lens can form real and inverted images. उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकते हैं। The image formed by a concave lens is always virtual, erect and smaller in size than the object. अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदा आभासी, सीधे तथा वस्तु के साइज से छोटे होते हैं। तो बच्चों, ये थी इमेजेस जो मिरर्स और लेंसों से बनी थी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सनलाइट सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं और साथ में न्यूटन डिस्क बनाना भी सीखेंगे।